जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, जब अपनों से उम्मीदें टूटने लगे, जब कोई राह न दिखे, तो बस एक नाम याद रखना, भोलेनाथ। क्योंकि जब सारा संसार साथ छोड़ देता है, तब महादेव तुम्हारा हाथ थामते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम पूरी मेहनत से किसी सपने को संजोते हैं, रिश्तों में दिल लगाते हैं, भविष्य को लेकर उम्मीदें पालते हैं, लेकिन एक पल आता है जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है। हर दिशा में बस अंधेरा दिखाई देता है, कंधे झुक जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं। ऐसे समय में मन सवाल करता है, क्या भगवान भी हमें भूल गए हैं? लेकिन यही वो समय होता है जब भोलेनाथ तुम्हें परख रहे होते हैं। शिव कहते हैं, जब तुम अकेले पड़ जाओ, जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे अपनों से भी न समझे, तब हिमालय की ऊंचाई पर ध्यान करना, जहां मैं ध्यान में बैठा हूँ, बस तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। भोलेनाथ ना तो दौलत मांगते हैं, ना दिखावा, ना सोना, ना चांदी। उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। जीवन में जब सब टूटने लगता है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। जिस तरह शिव ने विष पिया और नीलकंठ कहलाए, उसी तरह तुम्हारे दुख तुम्हें एक महान आत्मा में बदल सकते हैं, अगर तुम हिम्मत ना हारो। कभी बैठकर शिव से बात करके देखो, कुछ नहीं कहोगे, बस आंखें बंद करके उनके नाम का जप करोगे, ओम नमः शिवाय, तो तुम महसूस करोगे एक ठंडी हवा तुम्हारे चारों तरफ घूम रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही हो। याद रखना, शिव कभी मना नहीं करते, जो भी उनकी शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ बिखरे, तो रो नहीं, बस कहो, हे महादेव, अब तेरे सिवा कोई नहीं। और देखना, तुम्हारी टूटी हुई दुनिया को शिव कैसे फिर से बोलते हैं। जब सब छूट जाए, तब शिव साथ आते हैं, जब सब खामोश हो, तब शिव सुनते हैं, और जब सब कुछ खत्म होने लगे, तब शिव एक नई शुरुआत देते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में यही लिखें, वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ सके। दोस्तों, भोलेनाथ पर विश्वास रखें। और अभी तो वैसे भी श्रावण मास का महीना चल रहा है, वो महीना जो कि स्वयं ही बहुत पावन होता है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को संग लेकर कैलाश पर्वत से स्वयं धरती पर आते हैं, और एक महीने के लिए यहीं पर रह जाते हैं, यहीं के होकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख आपको दिखाई देते हैं, तो रोइए नहीं, आंसू मत बहाइए दोस्तों। बस आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है दोस्तों, यकीन मानिए। अगर आपने भोलेनाथ पर विश्वास करना शुरू कर दिया, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए, तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलाव ले रहा है, कैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, कैसे आपकी सारी परेशानियां भगवान शिव स्वयं ही अपने पास ले रहा है। दोस्तों, सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तब शिव है जो कि हमारे पास आते हैं। जब दोस्तों सब खामोश हो जाते हैं, हमें कोई नहीं सुनता है,
कुछ खत्म हो जाता है तो बस एक भोलेनाथ ही है जो हमें एक नया मार्ग, एक नया रास्ता दिखाते हैं, जिस पर हम चल पड़ते हैं आंखें मूंद कर, और वो रास्ता हमें आगे से आगे पहुंचाने लगता है। उस रास्ते पे चलते चलते हम एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यह है भोलेनाथ का चमत्कार। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन से घबराओ नहीं, सच्चाइयों से भागो नहीं। जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ शिव है। अगर आपने शिव को स्वीकार कर लिया, शिव की पूजा में, शिव की भक्ति में लीन हो गए, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कभी शिव नहीं मना करते, वो ना तो हमें कभी किसी चीज के लिए मना करते हैं, और दोस्तों ना हमें कभी अपना सहारा देने से इनकार करते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है दोस्तों, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ आपका बिखर चुका है, तो रोने मत बैठ जाइए। बस दिल से कहिए, हे महादेव, अब तेरे सिवा कोई नहीं। बस दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी टूटी हुई दुनिया को शिव कैसे फिर से बूंद देते हैं। बस आप आंखें मूंद कर भगवान भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखिए और स्वयं देखिए उनका चमत्कार, कैसे आपका जीवन बदलाव में आ जाता है, कैसे आपके जीवन से दुख दरिद्र, चिंताएं, परेशानियां सब भाग जाती है। बस अपने भोलेनाथ को याद रखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आपने अकेले बैठकर शिव से बातें करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से बातें करना चाहा है? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों आप सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उनकी भक्ति आप सच्चे दिल से नहीं करते हैं, आप सिर्फ दिखावा करते हैं। आप मंदिर रोज जाते हैं, भगवान पे जल हम हमेशा चढ़ा कर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अपने घर में एकांत स्थान पर बैठकर क्या भगवान भोलेनाथ की समाधि में आप लीन हुए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपको आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी या फिर कोई भी आपका घर का सदस्य आपको आवाज लगा रहा है, लेकिन आप इतने लीन हो चुके हैं कि आपको वो आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है? अगर दोस्तों नहीं, तो मैं कहती हूँ कि आज से ही आप एक बार बस भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा में लीन होकर देखिए। आंखें बंद कर लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है और उनके नाम का सिर्फ आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय। आप स्वयं महसूस करेंगे दोस्तों कि एक ठंडी और ताजा हवा आपके चारों तरफ घूम रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही हो। यह जो महसूस आप करोगे, यह बहुत ही पवित्र महसूस होगा। इससे आपका सारा दुख दर्द, सारी चिंताएं एक पल के लिए खत्म हो जाएंगी, और धीरे धीरे जब आप भोलेनाथ की भक्ति में विश्वास करने लगेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने बच्चे को स्पर्श कर रहे हो, आप अपने माता पिता को स्पर्श कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्रावण मास का यह पवित्र महीना, अगर आपने इस महीने में भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए इस महीने में आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा।